भारत की आबिजारियत और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का तफसीली जायज़ा लेकर जवाब तय किया जाएगा। भारत के हर इक़दाम की तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उसे पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंतोस मुआहदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से तोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात पर रद्द-ए-अमल देंगे। सर फहरिस्त सिंतोस मुआहदा होगा। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। सिंतोस मुआहदे को छेड़कर भारत ने खिते में कशीदगी को हवा दी। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मामलात बामायनी मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया टॉक। कहा, खिते में बेअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ़ हैं। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की आड़ में यकतरफा इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम जारी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, ये सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती। भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं। फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा ख़त्म करना चाहती है। कोई इनसे पूछे कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आज शाम मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो कैनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में एहतजाज के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। वुकला का कौमी शाहरा बबरलो बाईपास पर 7वें रोज़ भी धरना जारी। घोचकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मकाम पर भी वुकला का एहतजाजी धरना जारी। डहरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। कानकोट में इंडस हाईवे पर वुकला के एहतजाजी धरने की वजह से 4 दिन से सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वुकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए गए। लाड़काना नवाब शाह समेत कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट जारी। एहतजाज के बाद 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑल टैंकर्स, हैवी गाड़ियां फंसी हुई हैं। तिजारती पहिया रुक चुका है। सूबाई हुकूमत मामले का फौरी हल निकाले। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। कहा, पोर्ट कासिम सुपर हाईवे लिंक रोड भी बंद है। पंजाब से कराची और कराची से इम्पोर्ट माल की तरसील रुक गई है। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रुपों में झगड़ा। 5 डॉक्टर जख्मी। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। OPDs खुलवा दी गई। कुछ डॉक्टर्स को पुलिस अपने साथ ले गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक यंग डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने OPD खुलवाई तो दूसरे ने बंद करवा दी, जिस पर झगड़ा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते तीमारदारों के डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ YDA का एक ग्रुप एहतजाज पर है। बारह 12,000 अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी दस्तावेज़ात इस्तेमाल करके सऊदी अरब जाकर पासपोर्ट डंप किए। तमाम फेक पासपोर्ट मनसूख किए गए। फेक पासपोर्ट वालों को सऊदी अरब ने अफगानिस्तान डिपोर्ट किया। गुजरांवाला और KP से बड़ी तादाद में फेक पासपोर्ट इशू हुए थे। DG पासपोर्ट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग।
मेंबर लीगर नादरा ने बताया कि सिस्टम में बड़ी मुदाखलत हुई थी, जिस पर JIT बनी और फिर सिस्टम सिक्योरिटी बेहतर हुई। हुक्काम ने बताया कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के 35 अफसरान फेक पासपोर्ट के इजरा पर फारिग हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी का कहना है कि वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत 8,57,157 अफराद को पाकिस्तान से अपने अपने मुल्कों में वापस भेजा गया। वापस भेजे गए गैर मुल्कियों में बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की थी। कहा, पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा पॉलिसी नरम की है। अफगान बाशिंदे दोबारा पाकिस्तान आना चाहें तो वीज़ा लेकर आ सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में खातून की गैर इखलाकी वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज, मुलजिमा गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू। ज़राई तरक्की, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहत और सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और इन्हें मालिकाना हुकूक दिए। अमरीका की नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत की तरक्याती काविशों पर इज़हार इत्मीनान, अमरीकी ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फॉन से मुलाकात। पांडा इजरा के बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना के सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जदान, अमाराती वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्किया के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्किया को पाकिस्तान के डेयरी लाइव स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़ों से इस्तिफ़ादा की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात, मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमिया से भी मिले, पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मदद से नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी का नफाज कर रहे हैं। ख़वातीन बच्चियों की तालीम और माली शमूलियत कारोबारी मौक़े अव्वलीन तरजीहात में शामिल। फ़लस्तीनी सदर का हमास से तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने, असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। कहा, हमास ने काबिज़ मुजरिम को गज़ा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गज़ा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर हाज़री, मुल्की सलामती, खुशहाली, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। करबला के ज़ायरीन से अक़ीदत का इजहार, लंगर का एहतमाम और बच्चों में टॉफ़ियाँ तकसीम की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। और HBL PSL सीज़न 10 में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी अपने नाम की। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन PSL सीज़न 10 में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचकर कराची किंग्स की टीम को ज्वाइन कर चुके। कराची किंग्स का अगला मुकाबला लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ होगा।